उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैसे माउंटेन में आपका स्वागत है। दुखद खबर हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे निर्णय ब्लॉक के लिए, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा के स्तंभ जाने वाले जगत सिंह बिष्ट जी का स्वर्गवास होने पर पूरे ही निर्णय क्षेत्र में शोक की लहर है। जगत सिंह बिष्ट जी भाजपा के स्तंभ थे। हम यूँ कहें कि भाजपा को निर्णय के अंदर खड़े करने वाले लोगों में शामिल थे, जिन्होंने वहाँ पर भाजपा की शुरुआत की। ये दुखद की खबर राजनीति हो सकती है, लेकिन उस क्षेत्र के लिए जो पट्टी गुजरू है, जहाँ पर आसपास के गांव, आसपास के क्षेत्रों के गरीबों के मसीहा बने हुए थे, निष्पक्ष वह कार्य करते थे। पार्टी क्या थी, वो किससे जुड़े थे, मैंने वो नहीं था। माने ये था कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, समाज में रह रहे गरीब तबके का किस तरह से ख्याल रखा जाए। जगत सिंह बिष्ट जी की शैक्षिक दीक्षा जो थी कोटद्वार में हुई। वहाँ से पढ़ लिख कर वह गाँव में बसे परिवार के साथ, और वह जनसंघ से जुड़े हुए थे। उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। वह दौर था जब निर्णय ब्लॉक कांग्रेसों का गढ़ था, क्योंकि निर्णय जिस क्षेत्र में जगत सिंह बिष्ट जी कार्य कर रहे थे, वह क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ रहा है। वह परसोली से हो, जोत सिंह रावत जी हों, बरात से सीसरा पोखरियाल जी हों, अशोकबाखल से पान सिंह नेताजी हों, मतलब उस एरिया में सबसे ज़्यादा सुंदर सेनानी थे। और वो लोग बाद में कांग्रेस से जुड़े, और कांग्रेस में जुड़ने के कारण वो गढ़ पूरा ही कांग्रेस का रहा, और वहाँ सीधे लगाना भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन लगातार प्रयास और लगातार निष्पक्ष भाव से कार्य करते रहे, और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर भाजपा का झंडा लहरा रहा है। वो एक ऐसे नेता जो कभी किसी मीटिंग में नहीं दिखे, कभी किसी बैठक में नहीं दिखे, जो कभी किसी पार्टी में कोई पद नहीं लिया। मान सकते हैं कि एक बंदा 5 दशक से इस पार्टी से जुड़ा हो और कोई पद ना लिया हो, और लेकिन यह कह सकते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के निर्णय ब्लॉक के अंदर चाणक्य थे, जो एक रणनीति तैयार करते थे सोच से। वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी आज वहाँ पदाधिकारी हैं, वह सब उनसे जूनियर थे, लेकिन हमेशा उन्हें ही पद के लिए आगे किया, उन्हें पुश किया। किस तरह से अपने विचारों को लेकर 11 तक शक्ति से लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह से हम पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, यह उन्होंने दिखाया। और आज आप देख सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर सेध लगाना कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल है। लगातार वहाँ पर बीजेपी रही है। हम खंडूड़ी जी की बात कहें, दिलीप राव महंत की बात कहें, भारत सिंह रावत जी की बात कहें, वो दौर भी था जब हम छोटे थे और देखा करते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी हों, भारत सिंह रावत जी विधायक हों, सल्ट के हों, जो भी थे, वहाँ अगर कोई कार्यक्रम होता था और बिष्ट जी के यहाँ पर रणनीति तैयार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। जगत सिंह बिष्ट जी का दूसरा कारण यह भी था कि वह गरीबों के मसीहा थे। उनका जो अपना फार्मेसिस्ट का जो शॉप था, वहाँ पर बिष्ट जी जो अपना केमिस्ट शॉप चलाते थे, उस शॉप में किस तरह के लोग आ रहे हैं, उनके पास पैसा है या नहीं है, उनको इससे मतलब नहीं होता था। उनका था कि उनका इलाज हो, उनको दवाइयाँ दी जाए। यही कारण था कि उनकी सोच को लेकर क्षेत्र के लोग हमेशा उनके कहने पर, या वहाँ के जो छोटे कार्यकर्ता थे, हमेशा उनसे प्रभावित होते थे, और पार्टी को खड़ा करने में उनका हमेशा योगदान होता था। वह कभी बैठकों में नहीं होते थे, लेकिन जो भी रणनीति तैयार होती थी, उनसे सलाह होती थी, वह जैसे कहते थे वैसे कार्यकर्ता करते थे। और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं से हमने जब बात की, या उन लोगों से बात की जो उन्हें जानते हैं, क्या कहा उन्होंने, देखिए हमारे सहयोगी दर्शन सिंह रावत की है खास रिपोर्ट। बड़े दुख की बात है कि जगत सिंह बिष्ट जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता चाहे, और लगभग 80 दशक को अंतिम पड़ाव में 88-89 से हम पकड़ सकते हो, तो बीजेपी से जुड़ा चाहे और बेहतरीन कार्यक्रम काम करी उन भारतीय जनता पार्टी के। कई मुख्यमंत्री को भी कामकार, तो कई विधायकों को भी कामकार। खैर पद तो कोई नहीं लिया, लेकिन बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता था। और हम गुजरू पट्टी का अगर बात करूँ, विशेष करके उनखाल से और गौलखाला बीच में, तो ये में बीजेपी को जो भी उदय हुआ है या जो भी विकास हुआ है, ये बीजेपी जो ये गढ़ में घुसे आई या नई डांडा के क्षेत्र में, तो ये में जगत सिंह बिष्ट जी को और कृपाल सिंह जी को बहुत हाथ है, जिसमें कि बिष्ट जी बिल्कुल लगातार बने आ रही, और काफ़ी हद तक रोतले जी तक मिले को लेख में काम कर। तो बिष्ट जी को 12 नवंबर रखनी देहांत हो गया, कुछ दिन बीमार रही, और कम से कम 71 साल की उम्र में उनकी डेथ हुआ है। हम तो श्रद्धांजलि दिन दो और बात कर दो उन दगड़ काम करने वाला
जो कृपाल सिंह रौतेले छी वरिष्ठ कार्यकर्ता उन दगड़ बात कर दो कि के जन दिगो 20 जी विषय में भाई जी 20 जी कर आपा को कद का लंबू दगड़ रहा है हमारे वो करीब करीब जो है 34 साल होगी हम तय। हाँ कि हम तो 34 साल हम सन 28 से जुड़े छो भारतीय जनता पार्टी में 20 जी दगड़ जगत सिंह 20 जी छी और हम जो है सन 28 से अभी तक हम जुड़े छे और उन कार्यकाल जो है बड़ी सुंदर है। पद पुत नहीं लिया मतलब जो विशेष करके हम पद ले भी रहा है पर उन पद नहीं लिया है पर उन कार्य जो है पार्टी का और विधायकों का मुख्यमंत्री को अन्य हमारे दगर सहयोग बहुत कुछ कार्य और अच्छा विचारों उठा उनका विचारधारा उनकी बड़ी सुंदर थी और वो सुंदर से मतलब जो है आज तक उनका हमारा चलता कि मैंने जान कि कांग्रेस का गढ़ से पूरू नैन डांड ब्लॉक तो मैंने जान और विशेषकर जो हम परसों न्याय पंचायत बात कर दो या मंजिला क्षेत्र बात कर दो तो ये विशेषकर कांग्रेस की गढ़ है। लेकिन 20 जिले कम से कम जगत सिंह 20 जी कभी मतलब पद में नहीं लिया लेकिन फिर भी उन बेहतर या बीजेपी की काम कर कि आज बीजेपी बेहतर या मटी जितनी तो ये को मतलब क्या देख दो हम ये था कि क्या चाहूँ तरीका काम करना कि सुनो हम जो चाहे कि हम जब पहले सन 28 के बाद हम जो जब हुए मो तो नहीं बूथ पर परसोली बूथ पर है हमारी ग्राम सभा मंजरा और परसोली ग्राम सभा एक बूथ चो तो हम जब शुरू में हम तो कुल वक्त जो है पूरी ग्राम सभा में कुल हम तो जो है 21 वोट मिली सन 28 से 90 के बीच में हम तो 21 वोट मिली हुई टाइम पर फिर भी हम लोग वाले हम तो वोट मिली है पहले वो कि हमारा 2-3 का परिवार था जगत बीच हमारा परिवार का वोट चाहे कोई वोट नहीं आया। तो जन हम बोल दो कि जगत सिंह 20 जी कोई पद नहीं लिया एक स्लीपिंग सेल बोल सकते हम जन बीजेपी की कामकार हूँ ना काम उन सब जो भी करिए अच्छा करिए और जनता से जुड़े रही कार्यकर्ताओं से जुड़े रही हैं जैसे कि मतलब जन सन 28 से हम लोग जुड़े छो 20 जी साथ अगर हम भी जुड़े छो सन 28 से भी और 90 के बाद जो 2000 बाद मतलब जैसे हमारे बीच में जो चौहान जी क्या नाम बोलते सुनील चौहान जी जो है वे जुड़ी हैं वो पद भी और जैसे हमारी भारत सिंह भंडारी चे दर्शन सिंह रावत जी परसोल की मतलब खास वीडियो ढूंढू छो खास इसमें अगर राजनीतिक तौर पर तो देखो तो हम 20 जी काफी कामयाब रही भले ही कोई पद नहीं लिया ब्लॉक में या जिला में या कहीं भी लेकिन ऐसे व्यक्तिगत तौर पर कना आदमी को ठीक था भला आदमी था सुंदर आदमी थे अच्छे थे अपना व्यवहार नेता उनका सुंदर था और सबके साथ व्यवहार भी उनका अच्छा था कोई व्यवहार में कमी नहीं थी उनकी और जो भी काम किए उन्होंने जो है वो सही किए पार्टी के हित में और क्या नाम कहते तुम्हारा जो है कि कार्यकर्ताओं के हित में यह हम अपने लिए सबके लिए सब ठीक किया उन्होंने। अगर राजनीतिक तौर पर हम देख दो तो जब भुवनजी चंद खंडू रिजिया चुनाव लड़ी जब धुमाकोट विधानसभा सीट होनी चाहिए या चाहे सांसद हो या भरी एक बार पौड़ी बैठे तो ये बहुत बड़ी भूमिका रहा है 20 जी की पूर्वों को मतलब जो व्यवस्था देखना क्या कि कार्यकर्ता था जमा करना की या कार्यकर्ता उनको उद्देश्य पहुँचाना तो ये कद का सफल रही हो उसमें ये मेरे ख्याल से 100% सफल रही जितने भी बना अब बनता है क्या बहुत टाइप कुछ किया क्योंकि पहले ये नैना बिलो के अंदर हमारा ये जो किन्नौर खा का क्षेत्र था गोली खा का क्षेत्र इसको कौन जानता था कोई नहीं जानता था सन 88 बाद 90 के बाद इसका उदय हुआ तभी लोगों का उदय हुआ यहाँ से और आज हम लोग अच्छे बूथों पर हैं। हमारे जगत जी भारत सिंह भंडारी जी जगत सिंह बिष्ट जी हमारे बीच में नहीं रहे और भारत सिंह भंडारी जो लगातार न्याय पंचायत पर परसोली न्याय पंचायत का अगर बात कर दो आप कैसे सन में जुड़ी भारतीय जनता पार्टी से? मैं जुड़ू जो सन 2010 में जुड़ी पार्टी दगड़ आज बड़ी दुख की बात है कि हमारा चाची हमारा जगत सिंह 20 जी आदरणीय परमादरणीय हमारे पिता तुल्य आदम शाही और हमारे क्षेत्र में लगातार पार्टी खंडों बहुत निरंतर काफ़ी पार्टी तो कुछ कर दिया और काफ़ी अच्छू जनार्दन जब भी हम दगड़ों को हो रहा है समर्थन तो जन सैलाब मतलब पार्टी दगड़ बहुत बड़े है और मेरे ख्याल से सन 1988 में वो पार्टी से जुड़े थे ब्रह्मचारी हमारा आज हमारा दुख बीच में नहीं रहा बहुत दुख की बात है और हम तक हमेशा कई अकल मध्य चाहे हमसे समाज से लेकर हो या चाहे बिजनेस पर्पज हो चाहे पार्टी से मुँह हो तो काफ़ी अकल मध्य क्षमता समझाना चाहे जन चुनाव अभियान छात्र बैठे कार्यकर्ता होता है पदाधिकारी होता है सब तय और बैठे समझाना चाहिए कि कोई तय कि बेटा आप रणनीति मतलब पार्टी नहीं कराने तो आज हमारे बीच मतलब बहुत दुख है बात है कि हमारे बीच नहीं रहना चाहिए। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि जो बीजेपी के गढ़ बन कि पहले बीजेपी था विशेषकर गुजरू पट्टी में या नैन डांडा ब्लॉक बात कर दो तो ये था कांग्रेस का गढ़ बोलन चाहे और विशेषकर हम ये बात करो चाहे नया पंचायत परसोली बात करो या नया पंचायत दरखेता बात करो ये में तो बिल्कुल ही कांग्रेस की दबदबा चाहे या बिष्ट जिला अकेला मतलब झंडा उठाया भारतीय जनता पार्टी तो वो कद का सक्सेस रही है काफ़ी सक्सेस रही एक
स्टार्टिंग कार में स्तंभ था वो पार्टी का। और सबसे पहले 1988 में ये तरफ बीजेपी का झंडा उठाए और तब बैठे लगातार मतलब आज हमारे जो पार्टी जो है नंबर 1 पार्टी बन गई विश्व में, है ना। तो काफ़ी प्रयास कर वही बात। अब कृपाल उदले जी जुड़े हूँ दगड़ दगड़ में, फिर हमारे चौहान जी जुड़ी और हमारा बाबू गोविंद सिंह जी होगी, विजय पाल होगी और अर्जुन भाई होगी। तब पैदल सभी जुड़े जन हमारे मनवर सिंह जी होगी भंडारा का। और तब मैं भी जोड़ 2010 में काफ़ी मतलब प्रेरणा लिया हम लोगों से, चाहे राजनीति से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे सामाजिक से हो या चाहे मेडिकल से हो। तो हम दवाई लेने भी जान चाहे तो काफ़ी समझान चाहिए बेटे ये चीज़ नहीं खाओ अगर अब परहेज खाना तभी जो दवाई लगा मतलब व्यवहार कुशल हाँ व्यवहार कुशल आदमी चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे नैना ब्लॉक में दुख से जब मैं आजकल देखो मैं ना पूरे नैना ब्लॉक में बड़ी दुख की बात है कि हमारे चाहे जो हमारे बिजनेस है हमें भगवान से प्रार्थना करूँ अपना उनका चरण में जो वो करें आसान करें आसान मिले ज़्यादा नहीं कर जब अपना बात में विराम दें। धन्यवाद। बॉम्बे का चलो 12 नवंबर को दिन सन 2022 बड़ू सोपूर्ण का वही में जगत सिंह बिष्ट जी जो कि क्षेत्र का बहुत बड़ा बीजेपी का एक कर्णधार है वो देवसान हो गया। और आज एक विधायक जी भी पहुंची हूँ से सांत्वना प्रकट करना पड़ू परिवार से। तो विधायक जी से बात करो। विधायक जी सन 1988 से लगभग भाई साहब ये से जुड़े अच्छा जगत सिंह बिष्ट जी अचानक चली क्या भूमिका रहा है कितने सालों में? देखिए जगत सिंह बिष्ट जी एक भाजपा के कार्यकर्ता के अलावा एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और मैं समझता हूं कि क्षेत्र में मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे और सामाजिक काम में बढ़ चुका भाग लेने तो और भारतीय जनता पार्टी के तो वो कर्मठ कार्यकर्ता थे। तो हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरी तो पारिवारिक और व्यक्तिगत क्षति हुई है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको वैकुंठ वास मिले। कभी कोई पद भी नहीं लिया उन्होंने लगातार 1988 से काम करना रही भारतीय जनता पार्टी में या ये राजनीतिक क्षेत्र में और कभी कहीं रैली में नहीं जाकर मिल विशेष करके बाहर जाने भी नहीं जाकर लेकिन पकड़ मजबूत है जो कि एक बीजेपी का झंडा सबसे पहले ऊँडी उठा नैनान ब्लॉक में और आज बीजेपी लगभग एक में आगे नहीं चलनी चाहिए। तो वो व्यक्तित्व पर इन प्रकाश वालों की मतलब क्या चाहिए ना वो आदमी अंदर की जो इनका बेहतर ढंग से कार्य करके बिना बहर जाए। देखो जगत सिंह बिष्ट जी का सबसे बड़ा व्यक्तित्व ये था कि वो निस्वार्थ थे और जनता की सेवा निस्वार्थ भावना से करते थे और कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहते थे। और मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति इस समय मिलना बहुत मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित है लेकिन कभी राजनीति लालसा नहीं रही। ये उनकी बड़ी उपलब्धि जो आज एक शोक व्यक्त करना खड़ा रहे जगत सिंह बिष्ट जी करो दिया में बहुत दुख चुन तभी और लगातार 10 साल तक मंडल का अध्यक्ष भी बिष्ट जी जाना को कद का प्रभाव बीजेपी की कार्यशैली पर बिष्ट जी इस ब्लॉक के हमारे एक स्तंभ थे और जान से जो पार्टी थे ना क्षेत्र तक भी बहुत बड़ी क्षति चली। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दगड़ दगड़ी एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता भी है और जन जन की दुख में जन जन को सुख में वो भागीदार होना चाहिए। मैं होता है बहुत पहले बटे जाऊँ दूँ लगभग 1996 बटे में पार्टी में लगातार सक्रिय रूप से रहूँ। हालांकि बिष्ट जी ज़्यादा समय क्षेत्र में नहीं देना चाहिए लेकिन क्षेत्रीय लोगों पर और क्षेत्रीय जनता पर बहुत बड़ी पकड़ चाहिए और ये हम सब लोग खड़े एक बहुत बड़ो आघात है क्योंकि एक दिन जान सबूल थे लेकिन जो असामयिक निधन है अभी उनका समय नहीं था। तो ये वास्ते हम लोग बड़ा व्यथित छो और हम भारतीय जनता पार्टी और पूर्व क्षेत्र तरफ बटे तो अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर दो और वो जखी वाला भगवान होता है वैकुंठ धाम में स्थान दिया और उनका आत्मता हमेशा शांति मिला। उनका परिवार जो है आस्था खेलता रहे और वो हमारी यादों में हमेशा जो है अमर रहेंगे। मैं ये से ज़्यादा नहीं बोल सकूँ। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं यहाँ पे मंडल अध्यक्ष के रूप में भी रहा तो उनका मार्गदर्शन सहयोग चर्चा वार्ता और जहाँ पे जो भी उनको कोई सलाह देनी होती थी वो खुद फ़ोन करके ये नहीं कि वो मुझे फ़ोन करेगा या वो करेगा वो बहुत अच्छी सलाह देते थे। कभी भी उन्होंने हम लोगों को गलत सलाह नहीं दी। तो मैं तो बहुत बार उनके आवास पे आना हुआ है जाना हुआ बैठना हुआ साथ में बातें हुई हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है क्षेत्र के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। यहाँ पे जब हमारे जनरल रावत जी आए थे तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए होती थी और बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने उस टाइम पे बूथ पे भी यहाँ पे किया था। तो वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे और हमारी नज़रों में हमारे दिल में वो हमेशा अमर रहेंगे
और एक बार मैं पुनः उन्हें हृदय की अतल गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। फोकस हाँ बहुत जन के हमल बताया या कृपाल सिंह रोहतक जिल वाले या जन की भारत सिंह भंडारी जो नया पंचायत प्रभारी सिंह वाले यक में हमारे बीच में युवा नेता और बीजेपी का एकदम प्रखर कार्यकर्ता जो हम बोल सकते हो हम सुनील चौहान जी जो कि आज की डेट में नैनाडा महामंडल का अध्यक्ष वो महासचिव भी थी महामंत्री थी तो उन दगड़ हम बात कर दो आपको जुड़ाव कब है बीजेपी से? पहले तो मैं भाई साहब आपा चैनल ते नमस्कार और आप तो क्योंकि आपा चैनल माल आज आप हम तो मौका दे हम बोलना तो यार जो परिवार से आई मातृ शक्ति से लेके और पितृ शक्ति से लेके वो लगभग पूरा सर्वप्रथम बीजेपी पे बिलोंग करें चाहिए मगर मैं यहाँ पर बात जब तक करूँ भाई साहब तो मैं लगभग 2000 बेटी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रूप में काम कर हम लोग और विशेषकर आज जो एक हमारे बीच में हमार जो यखक वाहन और ये क्षेत्र जो नैनाडा ब्लॉक था आज पूरा दुख कि हमारे बीच में हमारा बड़ा भाई साहब जगत सिंह बिष्ट जी जो कि दुख हम तरीका दुख कि जब का वो परिवार था आज दुख झेलना खंड मिल मई उधर दुख क्षेत्र से भी और हमको तो बहुत ही बड़ा भाई साहब को एक आशीर्वाद चाहिए और बहुत बड़ा दुख जो था कि हमारे बीच में आज नहीं हो और वो जब तक राजनीतिक बात क्योंकि एक सामाजिक आदमी भी चाहिए और एक बिजनेसमैन भी चाहिए और पार्टी गण भी भारतीय जनता पार्टी का वो बिल्कुल एकदम से स्तंभ जो ये क्षेत्र का मनी जान चाहिए और वो लगभग जो कि वो बहुत बड़ी सेवा दिया भाई साहब भारतीय जनता पार्टी वो जीवित रहा भारतीय जनता पार्टी रही और तभी जाए हम भी वो की अनुपालन में हम भी भारतीय जनता पार्टी का पर सक्रिय सदस्य जो जिम्मेदारी ले आई वो की हस्ताक्षर के माध्यम से हम ज्वाइन कर पाए। मेरा ये कि आज कि पूरे क्षेत्र में सबसे पहले झंडा उठाना होगा बीजेपी का बीच है वो एक बात है TPS रावत जी जो कि उनका गांव का थी वो लड़ी तो वो जीत भी गई लेकिन फिर भी वो समझो तो निकाल के कि एक दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी था कि मिल बीजेपी खंड काम करना तो बीजेपी खंड करना वो एक बात खुशहाल मणि गिगड्याल जी उन चुनाव लाड़ TPS रावत जी को खिलाफ लेकिन गिगड्याल जी निजी साकार हुए नीत का मतलब बीजेपी का वो भी नहीं चाहे गाड़ी भी नहीं चाहे लेकिन कहीं ना कहीं वो में बड़ी मेहनत कार हूँ तो ये मेहनत खंड के बोल दिया आप कभी भूल नहीं जा सकता इन मेहनत चाहो कि हमल भी उससे बहुत कुछ सीख भाई साहब जब हम तले कि आप भी वो डोर टू डोर जान चा गाँव में मैं आप तक बताऊँ कि जब भुवनचंद खंडूर जी या सांसद ग्रुप में चुनी फिर एक बार जब उत भूतल परिवहन मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल में बनाई गई तो उत्तराखंड में रोड की एक जाल जो बिछाई वो माननीय भुवनचंद खंडूर जी का और वे में जो हमारे क्षेत्र में जो भी काम हुई लगभग रोड से माध्यम में आप याद दिलो आप मैडा बहन भाई आप जो जड़ाव खान तो बिष्ट जिले में बहुत बड़ा प्रयास कर माननीय मंत्री जी के माध्यम से तीसरी बार हो गई स्टार्ट करें लगभग तीसरी बार मैं दिलीप सिंह रावत जी एक बेटी चुनाव जीत गई तीसरी टर्म हो गया उनकी ये में चाहे TPS रावत जी तभी उन्हें एक बार हरा तो ये में हमके देख दो कि कख न कख की बीजेपी जो कमी चाहे वो धीरे धीरे दूर होने की ये क्षेत्र में बहुत ही मतलब बीजेपी जो एक जनाधार शाही पहली स्तंभ जो हमारा बीच जी से मान्यवर आज हमारे बीच में नीचे और वही यख का नीच है भारतीय जनता पार्टी का ये में कोई दोहराई नीचे उल मतलब जो चूँकि सिद्धांतवादी रही और उल एक एक कार्यकर्ता जोड़ी का आज एक बड़ी टीम खड़का रहे और वो का ही अनुसरण पर हम लगातार मतलब जब तक अभी हमारे बीच निर्देश रहा पार्टी के प्रति वो निर्देशों का हम पालन का वही बाद नए चुनाव आ जाना हमारे बीच में 2012 के महंत जी का तो कई ढंग से हमारे पार्टी था एथर जिताने या कई ढंग से हमारे बूथ पर एथर जाना ये खन हमारे वो तर बैठ हमारे प्रति लगातार मतलब सुझाव रहना चाहिए और उस सुझाव पर हम एथर बढ़ते चले जाना चाहिए और वो लगातार जो कि तीसरी बार भी महंत जीता या लगातार है हमारा सब बूथ जो कि जो कांग्रेस का बूथ होना कह देना वो पर दमदार टक्कर देकर आज बीजेपी थे मतलब ये क्षेत्र में 20 जिल काफ़ी एथर पहुँचाई ये हम कभी नहीं भूल सकती बड़ा महान वही चीज़ हम लोग से सीख कि स्टैंड कहन बोलते ये चीज़ हम से बहुत बड़ी चीज़ सीख कि गांव में चाहे कोई प्रतिनिधि मान ले जाए पार्टी विपक्ष में आ जान जन आप बताने से कि और हम तो पता हम कुछ चुनाव वो चुनाव भी लड़ा भाई साहब की मार्गदर्शन में जनरल साहब चाहे कि जनरल साहब जो कि 2002 बेट लगातार जो कि कांग्रेस में लड़ना चाहिए
मगर यक दूसर भाजपा के जो प्रत्याशी घेंडियाल जी छाई मगर हम 20 जी के निर्देशाक अनुसार और उ दिशा निर्देश में हम यक 2 बार लगातार घेंडियाल जी चुनाव प्रचार रूप माध्यम से रोहतली जी माध्यम से और फिर भी मतलब कई बार हमारे पास भी टीपीएस जी और रोहतलीजा पास भी या 20 जी पास लगातार जाना चाहिए, दवा बनाना चाहिए कि मतलब यार बोला जो चुकी मैं अपने क्षेत्र भाई तुम्हारे मगर ठीक से वो अपने है हमारे बिल्कुल समर्पित छी और मगर जब पार्टी के सिद्धांत वाल बात हो जाए तो वो वो बिल्कुल स्टैंड चाहो 20 मिनट हम लोग सीख ठीक है मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऐतर बढ़ना लगा वो का आशीर्वाद से और वो लगातार मतलब कभी भी जो कि हम अगर ये क्षेत्र में कभी भी चुनाव प्रचारक माध्यम से हो कभी कोई फंक्शन हो जाए तो वो की एक बैठक मतलब हम रणनीति तय करें जन भाई साहब बताना चाहिए कि ये टाइम टेबल हिसाब से मतलब वो कार्यक्रम जो है ना तो वो हिसाब से हम वो कार्यक्रम तय करें मतलब वो की मार्गदर्शन रहना भाई साहब कुल मिलाई वो मंच में न्यान चाहिए वो बात मन में मगर जो कार्यक्रम तो हम करें चाहिए वो पूरू 101% वो एक कार्यक्रम तो बनाना को पूरी सहभागिता रहनी भाई साहब। अच्छा मिली एक चीज़ और देखा कि चाहे कोई मिनिस्टर एक बेटा या बेटे रस्ता गुजरे सांसद गुजरे या विधायक गुजरे वो बिना 20 जी से मिला नहीं जान चाहे विशेषकर मैं नोट कर ये बात यहाँ मतलब कुछ ना कुछ इन 4 में 6 जाऊँ अंदर ये मैं अगर आज 20 जी हमारे बीच में नहीं रहा जगत सिंह 20 जी तो बीजेपी तय कद का ये घाटा हुआ है बीजेपी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि बीजेपी का वो एक बड़ा लोग जो हमारा विधायक सांसद और मुख्यमंत्री तगरी हमारे एक भाजपा को स्तंभ छाई क्षेत्र का और कभी भी क्या उनकी कोई भी अड्डा मान लीजिए कई भी चीज़ आ गई अगर वो अड्डा को कोई मुख्य अगर हमारे बीच में नहीं रहना तो नुकसान बहुत ज़्यादा होना भाई साहब क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है उम्मीद कभी आंच बैठना नंबर कभी न्याद मगर उम्मीद तो उम्मीद है ना भाई साहब एक उम्मीद थी पार्टी को पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी थे हमारे संगठन की बात हो जहाँ तक बहुत लोगों को आज इस बात का दुख है कि यार हम वहाँ पे जाते थे 20 जी के दरबार में और आज वो बेचारे नहीं तो मतलब एक दुख होता है मतलब संगठन का हो चाहे पार्टी के पदाधिकारियों का हो चाहे संगठन में मंत्रियों का हो या अपने सरकार में जो है विधायकों का हो उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा है भाई साहब कि यार हमारे उस क्षेत्र के जो स्तंभ थे 20 जी वो आज हमारे बीच में नहीं है तो दुख हुआ है भाई साहब उनको बहुत बड़ा उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो भाई साहब समझ रहा है मतलब वो उनकी तरफ से तो मैं नहीं मान सकता हूँ मगर हम अपनी तरफ से मानते हैं कि पार्टी को थोड़ा या भारी नुकसान यहाँ पे प्रश्न ये कि अगर 20 जी सक्रिय रहना जना कि आप से सक्रिय आप मंडल तक पहुँच गई अगर 20 जी सक्रिय रहना तो आज कब तक पहुँच जाना लगभग 20 जी बहुत बेहतर जाना क्योंकि एक वो अनुभवी भी है और बुद्धिजीवी भी भाई साहब तो जिन इंसान अंदर जो कि सब चीज़ काबिलियत है ना तो वो बहुत हद तक पहुँच सकन चाहिए मैं तो ज़्यादातर में ईदगा मान सकन चाहिए भाई साहब अगर वो सक्रिय रूप से अगर लगातार संगठन माध्यम से और एक तो छः मान ले सक्रिय पर चिंतन लगातार मगर संगठन प्रति और प्लस ऐतर जो जिला में जो प्रदेश में यक तक भी अगर सक्रिय रहना तो मैं बोलूँ भाई साहब आज वो बहुत आगे राजनीतिक जीवन में काफ़ी कुछ होते हैं काफ़ी कुछ होते हैं इसमें कोई दोहराई नहीं क्योंकि उनके अंदर हर चीज़ का टैलेंट था भाई साहब हर चीज़ का टैलेंट था मैं उनका व्यवहारिक बात बताऊँ व्यक्तिगत परिचय की बात बताऊँ तो शायद भाई साहब मिला पर जीवन में खैर हमारे जीवन मतलब हम एक बच्चे रूप में मैं यहाँ बीच में छूँ मतलब ज़्यादा नहीं मेरी उम्र भी 40 साल लगभग से और 20 साल से ज़्यादा मान लीजिए राजनीति में हम ये चीज़ से जानना चाहूँ मगर वो अनुभव होता है भाई साहब और वो जो विचार चाहिए या जो का पर इंसानियत चाहिए वो भाई साहब मिला अभी तक दूसरे आदमी में नहीं दिया भाई साहब और शायद ऐसा आदमी मिलना दूसरी बार मुश्किल है भाई साहब बहुत कुछ मैं और व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूँ हमारे लिए और मेरे लिए हम जब भी जाते थे परेशानी में भाई साहब यार इस तरह की परेशानी आ गई है तो एक तो पहले पूरी तरह से हमारा विश्वास उन्हें अपने ऊपर लेके ताकि हमारा जो अंदर डर है उसको पहले क्या कर देते खत्म कर देते थे और जिस बात से वो समाधान होना था उस चीज़ पे वो लग जाते थे और हमें पता भी नहीं चल पाता था कि भाई साहब यार इतनी बड़ी मुसीबत थी उसमें हमें इतनी परेशानी आती थी उस चीज़ में और वो कब उसका समाधान करके इसका पता ही नहीं चल पाता भाई साहब अब क्योंकि दुख की घड़ी है अब इस दुख की घड़ी में हम ज़्यादा क्या कुछ कह सकते हैं क्योंकि जो उनके अंदर टैलेंट था वो तो था ही मगर अंतिम क्षण में मैं उनके प्रति अपनी जो हमारा मंडल है पार्टी के हिसाब से क्योंकि एक राजनीतिक के हिसाब से उन्होंने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा तो मैं अपने नैनीडांडा मंडल की ओर से और अपने तमाम जितने भी हमारे 10 न्याय पंचायत प्रभारी हैं उनकी ओर से और हमारे जो वरिष्ठ हैं अपने क्षेत्र के उनकी ओर से मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान हे प्रभु हे ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में
उस परिवार को, बिष्ट परिवार को दुख सहने की महान जो है कि शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। बौद्धिक दगुड़कार गोविंद सिंह रावत जी जो बिरकेट से जगत सिंह बिष्ट जी को, गोविंद सिंह जी अचानक भी जी चल गई लंबू कैरियर था उनको राजनीति में, लेकिन एक स्लीपिंग सेल जैकन बोल सकते उन हिसाब से चाहे तो तब रहा हूँ जबकि तो ये बीच में कई बार आपा का मुलाकात हुई, कार्य करना क्या सहेली से वो असलियत में इस क्षेत्र के एक बहुत ऊंचे आदमी थे। उनकी वाणी में इतना अमृत था कि शायद किसी के वाणी में इस प्रकार का अमृत रहा होगा। और हमारे क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति समय से पूर्व चले गए, जबकि वो अभी 8-10 साल आराम से जी सकते थे। लेकिन प्रकृति की वो है कि जब किसको बुलाना है, किसको ले जाना है, बहाना ले जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ समस्त क्षेत्रवासियों को इतना दुख है कि शायद किसी के प्रति इतना दुख होगा। और उनका जो हमारे स्थान भाजपा में था उसको भरना बड़ा असंभव है ऐसे व्यक्ति का। बाकी मैं एक चीज़ और जाग मिली कि जदगा और नेता लोग गाँव में जल्दी या वोट मांगना कोशिश करती, लोगों तो रिझाना कोशिश कर दी। जगत सिंह बिष्ट जी कभी दुकान में भैर कम ही मतलब इना रैली वगैरह में, लेकिन मैनेजमेंट तगड़ू छाई। लेकिन फिर भी लोगों बाद में जानचार बीजेपी तो स्टैंड करना कि हाची अभी 100% बात है, लेकिन मिल खुदा बरा ये क्या तारीफ बात है। ये तो बोलूँ छूँ कि उनको तो अदा बड़ी अच्छा है कि शायद किसी के पास ऐसा व्यक्तित्व हुआ और उनकी वाणी में इतना अमृत था कि किसी के वाणी में हो ही नहीं सकता। तो वो उस वाणी के द्वारा और अपने कार्य के द्वारा लोगों को प्रति का सामाजिक कार्य करते थे, चाहे किसी का बैंक से हो, किसी का पेंशन से हो, किसी का कुछ भी हो, कोई भी काम हो, उस कार्य को बड़ी सरलता से कर उनके साथ मिठास से बात कर उनका काम फिर वो करते थे। जन भावना को मद्देनजर रखते हुए हर किसी की सेवा में तत्पर रहते थे, जिसके कारण वो अपने बैठे बैठे ही यहाँ पे जो था भारत यार तुम भजनों के लिए चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी जी 2 मिनट आप भी एक जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा